क्या सुनकर शंकर का डमरू गौरी ने आंखें फेरी थी? क्या राधा के पग रुक पाए जब श्याम ने ताने छेड़ी थी? जब वही आग मेरे मन में लगी, मेरा मान गया, मेरा मोल गया, मैं प्रेम सिंहासन बैठी तो यह राज सिंहासन डोल गया। जी हाँ, आज है महाशिवरात्रि। हमारा भारत ही नहीं, सारा संसार इस पावन पर्व को मना रहा है। तो आइए ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में हम मनाएंगे शिवरात्रि, और इस महाशिवरात्रि के अवसर पर हम जानेंगे भगवान शंकर और माँ पार्वती के बारे में कुछ तथ्य, ज्ञान की गंगा। तो इस संबंध में जब हम देखते हैं कि भगवान शिव को स्वयंभू कहा गया है, कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी बड़ा कौन है इस बात को लेकर आपस में विवाद कर रहे थे, तो वहां भगवान शिव प्रकट हुए थे और तभी से ये त्रिदेवों में शामिल हैं। भगवान शिव की जो शादी हुई थी, जो विवाह हुआ था, उसको महाशिवरात्रि के रूप में हम मनाते आए हैं। कहते हैं कि भगवान शिव का जो जन्म हुआ था वह स्वयंभू हैं, उनके कोई माता पिता नहीं हैं, स्वयं प्रकट हुए हैं। इनका विवाह पहला दक्ष प्रजापति की पुत्री सती से हुआ था। दक्ष प्रजापति नहीं चाहते थे कि सती का विवाह भगवान शिव से हो, लेकिन माँ सती ने तपस्या करके शिव को पाया था। एक बार दक्ष प्रजापति यज्ञ रच रहे थे और उन्होंने भगवान शिव को अपमानित करने के लिए उनको निमंत्रण नहीं दिया था। जब देवता और किन्नर सभी दक्ष प्रजापति के यज्ञ में आ रहे थे विमानों से, तो माँ पार्वती ने कहा, माँ सती ने कहा कि हे शंभुनाथ, मेरे पिता ने जो यज्ञ किया है उसमें मैं भी जाऊंगा। जिद के कारण भगवान शंकर ने आज्ञा दे दी, सती आ गई यज्ञ में, लेकिन उनके पिता का मूड बिगड़ा हुआ था। वे उनको बार बार अपमानित कर रहे थे और अपमान इतना व्यापक कि भगवान शिव का जो अंश है, देवताओं का जो अंश निकाला जाता है, वह भी नहीं निकाला था उन्होंने। इससे माँ सती क्रुद्ध हो गई और यज्ञ में ही कूदकर अपने प्राण दे दिए। जब भगवान शिव को यह बात पता चली तो वे उनका अधजला शरीर लेकर के चक्कर लगाने लगे, सारे संसार में घूमने लगे। जब भगवान विष्णु ने यह देखा तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से माँ सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। वे टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे वहाँ शक्तिपीठ बन गए। इसके उपरांत व्यथित होकर भगवान शिव फिर योग करने लगे, तपस्या में लीन हो गए और माँ सती का अगला जन्म गौरी के रूप में हिमालय के यहाँ हुआ। उधर दूसरी पत्नी इनकी माँ पार्वती या गौरी बनी, जो हिमालय की पुत्री थी। वे कठिन तपस्या में लीन थीं। शिव जी को पाने के लिए कोटि बरस लय रगड़ हमारी, मिलहि शंभु नहीं रहूं कुंवारी।
इधर भगवान शिव भी व्यथित होकर तपस्या में लीन हो गए। बहुत समय तक तपस्या चलती रही। पार्वती शिव को पाने के लिए तपस्या कर रही थी और शिव व्यथित होकर के तपस्या कर रहे थे। तो शिव जी जो हैं भगवान, उनके पास एक धनुष है। उस धनुष का आविष्कार भगवान शिव ने किया था। बताते हैं कि पिनाक नाम का यह धनुष भगवान शिव ने सबसे पहले बनाया था, जो इन्होंने रखवा दिया था, परशुराम को दिया था। परशुराम जब उससे बहुत क्रोध करके राजाओं को मारने लगे थे, तो उस धनुष को भगवान शिव ने कहा था कहीं रख दीजिए। तो वह जनक के यहाँ जो धनुष था, जिसे भगवान श्री राम जी ने तोड़ा था, वह शिव जी का ही वही धनुष था। इसके उपरांत शिव के पास जो त्रिशूल है, त्रिशूल का अर्थ होता है तीन शूल। शूल मतलब जो हमें बहुत अधिक कष्ट, जो हमारे अंदर दर्द जब एक सीमा से ज़्यादा होता है, तो उसे हम शूल कहते हैं। और यह शूल तीन प्रकार के होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। कहते हैं राम राज्य में कोई शूल नहीं था, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज एक नहीं व्यापा। तो इन दैहिक दैविक और भौतिक कष्टों को शिव ने अपनी प्रजा से हर लिया और उसको त्रिशूल के रूप में ले आए। इसीलिए उसको त्रिशूल कहते हैं। यानी जो भगवान शिव की पूजा करता है, शिव को मानता है, उसके दैविक दैविक और भौतिक शूल यानी कष्ट दूर हो जाते हैं। यह त्रिशूल, तीन शूल जो हैं, वो भूत और भविष्य और वर्तमान काल को दिखाता है। सत, रज और तम को दिखाता है और इसमें बहुत सारी शक्तियां समाहित हैं। इसी त्रिशूल से भगवान गणेश का सर काटा गया था और भगवान शिव के पास जो यह त्रिशूल है, इससे उन्होंने ब्रह्मा जी का जो ऊपर की ओर पांचवा सर था, उसको भी भगवान शिव ने इसी त्रिशूल से काटा था। इसकी विशेषता है कि यह अपने लक्ष्य का भेदन करके पुनः शिव जी के पास आ जाता है। इससे शक्तिशाली कोई अस्त्र शस्त्र नहीं बना है। दूसरा अस्त्र पाशुपति है। पाशुपति अस्त्र शिव जी का है, जिसे उन्होंने अर्जुन को दिया था, अर्जुन की परीक्षा लेकर के किरात अर्जुनियम के अनुसार। इसके अलावा परशु भी भगवान शिव का ही एक हथियार है, जिसे उन्होंने अपने प्रिय शिष्य परशुराम को प्रदान किया था। उसी परशु से सहस्त्रबाहु की हजारों भुजाओं को भगवान परशुराम ने काट डाला था। भगवान शिव के गले में जो नाग है, वह सर्पों के राजा वासुकी हैं। कहा जाता है कि वासुकी ने बहुत समय तक तपस्या की थी, तब शिव जी प्रसन्न हुए थे और उन्हें अपना आभूषण बना लिया था। तब से वे भगवान शिव के गले में शोभायमान हैं। इसके अलावा डमरू, सर्प और शिव जी जो पहनते हैं, वस्त्र धारण करते हैं, वो बाघांबर है, यानी बाघ की खाल है। तो ये रहे शिव के अस्त्र शस्त्र, वेशभूषा। और एक है वाद्य यंत्र डमरू, जिसके बारे में कहा जाता है जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया था, तो उसमें स्वर नहीं था। उस स्वर को भगवान शिव ने डमरू बजा करके
धरती पर प्रकट किया था, तब से यह जो आवाज़ है वह हमारे संसार में व्याप्त हुई, डमरू की आवाज़। दूसरी बार जब डमरू भगवान शिव ने बजाया था 14 बार, तो संस्कृत की वर्णमाला प्राप्त हुई थी, जिसे महर्षि पाणिनि ने ग्रहण किया था। 14 सूत्र जो हैं संस्कृत की वर्णमाला, वे भी बताए जाते हैं कि भगवान शिव के डमरू से 14 स्वर प्रकट हुए थे, वही हैं। इसके अतिरिक्त शिव जी का जो वास है कैलाश पर्वत पर बताया गया है। और जब भगवान श्री राम जब रावण से हारने लगे थे तो उन्होंने शक्ति पूजा की थी। तो जब भगवान राम के अश्रु उनके पैरों पर गिर पड़े थे तो महावीर हनुमान सारे आकाश को निगलने के लिए चल पड़े थे। तब उनको समझाया गया था, यह महाकाश है जहाँ वास शिव का निर्मल, पूजते जिन्हें श्री राम उसे ग्रसने को चल। क्या नहीं कर रहे तुम अनर्थ सोचो मन में, क्या दी आज्ञा ऐसी कुछ श्री रघुनंदन ने। तो इस प्रकार से भगवान शिव की महिमा सारे संसार में व्याप्त है। वे तीनों लोकों के स्वामी हैं और संहार के देवता हैं। और स्त्री का सम्मान की बात जब आती है तो भगवान शिव ने माँ गौरी को सदैव अपने आधे अंग के रूप में, यानी अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट किया था। क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा था यह सृष्टि बनाई है, या तो आगे इसका समय हो जाएगा, समाप्त हो जाएगी। तब भगवान श्री शंकर अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने कहा था कि यह संसार समाप्त नहीं होगा। और उन्होंने माँ गौरी को अपने शरीर से अलग कर दिया था, कहा था ये स्त्री के रूप में रहेंगी और शिव तत्व पुरुष के रूप में रहेगा, और यह सृष्टि सदैव ही संभोग के माध्यम से चलती रहेगी। तभी से भगवान शिव की पूजा शिवलिंग के रूप में की जाती है। कहते हैं वागर्थाव्यो संप्रक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, यानी वाणी में जिस प्रकार से अर्थ छुपा होता है उसी प्रकार से भगवान शिव और माँ गौरी एक में दोनों समाहित हैं। वाणी कुछ बोला जाता है तो उसका कुछ अर्थ निकलता है। राम खाना खा रहा है, जा रहा है, इसका मतलब हम जो बोलते हैं उसका मतलब भी है। वैसे ही भगवान शिव और पार्वती एक रूप में विद्यमान हैं। आइए एक प्रहसन। भभूत लगावत शंकर को अहिलोचन मध्य परौ झरिके। जब शंकर को भभूत लगाई जा रही थी तो कुछ भभूत के कण सांप की आंख में पड़ गए, यानी राख पड़ गई। सांप ने क्या किया, अहकी फुफकार लगी शशि को, तब अमृत बूंद गिरव झरी को। सांप ने फुफकारा तो चंद्रमा जो है भगवान शिव के मस्तक पर वो डर गया और चंद्रमा से अमृत की कुछ बूंदें छलक गईं। फिर क्या होता है, तही ठौर रहे मृगराज तुचाधर। नीचे तो मृगराज यानी शेर की खाल है, बाघ की खाल है, उस पर अमृत की जब बूंदें पड़ी तो गर्जत भे वे चले उठ गए। वे गर्जना करते हुए बाघ चल दिया। फिर क्या हुआ, सुरभि सुतवाहन भाग चले। गाय के जो पुत्र हैं यानी बैल भगवान शिव के वाहन, वो भाग गए, भागने लगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो बाघ जीवित हो गया था, गर्जने लगा था। तब गौरी हंसी मुख आंचल दे। तब भगवान माँ गौरा आंचल दे करके हंस रही हैं। तो यह रहा ये प्रहसन। और आज हम महाशिवरात्रि मना रहे हैं। सबको बधाई। ज्ञान गंगा में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।